हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एब्सोल्युटली मैथ्स। आज हम लोग सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स का एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस टाइप। फर्स्ट बिट, द सम ऑफ two rational numbers is 8 if one of them is 2 whole 3/4 the other number is। क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स 8 है, किसी भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर 8 आता है, जिसमें से एक रेशनल नंबर 2 होल 3/4 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं लेट the other rational number be x। उस दूसरे रेशनल नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, जिसमें वन ऑफ देम क्वेश्चन में दिया गया है, वन ऑफ देम इज 2 होल 3/4, यानी कि 2 4 जा 8 प्लस 3 11/4। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, sum of two rational numbers equals to कितना दिया गया है 8। तो हमारा वन नंबर कितना है 2 होल 3/4 प्लस दूसरा क्या है, हमने x माना है। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है 8। 2 होल 3/4 हमने सॉल्व कर लिया था 11/4। 11/4 plus x equals 8. That implies x equals 8 minus 11/4 को हम equal to के दूसरे साइड ले आएंगे, क्योंकि 11/4 पॉजिटिव है, equal to के अपोजिट साइड आने पर वो नेगेटिव हो जाएगा। So 8 minus 11/4. That implies x equals 1 और 4 का LCM 4 minus 1 4 जा 4, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 11 1 जा 11। 32 minus 11 कितना हो गया 2 minus 1 1, 3 minus 1 2, 21/4। इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, क्योंकि हमारे ऑप्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 21, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 1। सो ये चला जाएगा ऊपर 5 होल 1/4 विच इज इक्वल्स टू 5 होल 1/4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी 5 होल 1/4। Next bit is, for three rational numbers a by b, c by d and e by f, we have। तीन रेशनल नंबर्स हैं a by b, c by d and e by f। उसके लिए हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, फर्स्ट a by b माइनस c by d माइनस e by f, जिसे ओपन करने पर a by b माइनस c by d एंड माइनस माइनस प्लस e by f। यस, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। बाकी के ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं। a by b minus c by d minus e by f equals a by b minus c by d minus e by f। नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। नेक्स्ट ऑप्शन a by b plus c by d plus e by f is not equal to a by b plus c by d plus e by f। ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट ओपन होने पर इक्वल ही होंगे, लेकिन यहाँ तो नॉट इक्वल बताया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन a by b plus c by d plus e by f equals to a by b plus c by d plus a by b plus e by f। ये वाला टर्म एक्स्ट्रा है, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -6। दो रेशनल नंबर को ऐड करने पर -6 आता है। इफ वन ऑफ देम इज 4 होल 1/2, उनमें से एक 4 होल 1/2 है, तो हमारा दूसरा नंबर क्या होगा। लेट हम उस दूसरे नंबर को x मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -6। एक नंबर हमारा 4 होल 1/2 है, दूसरा नंबर हमने x मान लिया है, जिसे ऐड करने पर -6 आता है। सो 4 2 जा 8, 1 9/2 प्लस x इक्वल्स -6। दैट इम्प्लाइज एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 और यहाँ 9, 1 2 जा 2, 2x इक्वल्स -6। दैट इम्प्लाइज 9 प्लस 2x इक्वल्स टू 2 इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ डिवीजन में है, वो इक्वल टू के अपोजिट साइड आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा -6 इंटू 2। दैट इम्प्लाइज 9 प्लस 2x इक्वल्स -12।
that implies 2x equals minus 12 minus 9. That implies 2x equals 12 and 9 minus 21. That implies x equals minus 21 by 2. इसे अगर हम ओपन कर ले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 2 21, 2 1 जा 2, 1 2 0 जा 0, 10 होल 1 by 2. लेकिन ये नेगेटिव में है, सो माइनस 10 होल 1 by 2. हमारा कौन सा ऑप्शन माइनस 10 होल 1 by 2 है? हमारा ऑप्शन डी माइनस 10 होल 1 by 2 है. Next question is the number subtracted from 5 whole 2 by 3 to get minus 1 whole 2 by 3 is. बोला गया है इस क्वेश्चन में वो नंबर सब्ट्रैक्ट करो 5 होल 2 by 3 से ताकि हमें माइनस 1 होल 2 by 3 मिले. तो हम उस नंबर को x मान लेते हैं जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम क्या लिखेंगे? 5 होल 2 by 3 माइनस x इक्वल्स टू माइनस 1 होल 2 by 3. यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है. 5 होल 2 by 3 से हम क्या माइनस करें कि हमें माइनस 1 होल 2 by 3 मिले. दैट इम्प्लाइज 5 से 15 प्लस 2 17 by 3 माइनस x इक्वल्स माइनस 1 3 जा 3 प्लस 2 5 by 3. दैट इम्प्लाइज माइनस x इक्वल्स माइनस 5 by 3 माइनस 17 by 3. क्योंकि 17 यहाँ पॉजिटिव था, इक्वल टू के अपोजिट साइड में वो आ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा. दैट इम्प्लाइज माइनस x इक्वल्स माइनस माइनस प्लस, सो 17 प्लस 5 22 by 3. लेकिन 17 बड़ा है तो माइनस, दोनों साइड सेम साइन है, कट जाएंगे. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 22 by 3. लेकिन ये तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चाहिए तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1, सो 7 होल 1 by 3. हमारा आंसर है 7 होल 1 by 3, दैट इज ऑप्शन डी. Next question is the number added to 5 whole 2 by 3 to get minus 1 whole 2 by 3 is. बोला गया है 5 whole 2 by 3 में हम क्या ऐड करें कि हमें माइनस 1 whole 2 by 3 मिले. तो हम उस नंबर को x मान लेते हैं जिस नंबर को हमें ऐड करना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 whole 2 by 3 plus x equals minus 1 whole 2 by 3. That implies 17 by 3 plus x equals minus 5 by 3. That implies x equals minus 5 by 3. 17 by 3 equal to के दूसरे तरफ आ जाएगा, so minus 17 by 3. That implies x equals 17 plus 5 22 by 3. इसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ब्रेक किया था तो हमें 7 होल 1 by 3 मिला था और यहाँ पर हमारा आंसर नेगेटिव होगा क्योंकि 17 बड़ा है, सो माइनस 7 होल 1 by 3. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी माइनस 7 होल 1 by 3. Now second question is evaluate first bit. 2 by 3 minus 4 by 5. 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है. माइनस 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, which is equals to 10 minus 12 minus 2 by 15. Next question is minus 4 by 9 minus of 2 by minus 3. 3 और 9 का एलसीएम हम सॉल्व कर लेते हैं. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, so LCM is 9. Now 9 1 जा 9 minus 4 और जब ये डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ये 2 नेगेटिव हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, which is equals to 6 minus 4 2 by 9. 6 बड़ा है, so 2 will be positive. नेक्स्ट 1 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स हम इसे 1 by 1 लिख सकते हैं. तो अब हमारा एलसीएम हो गया 9. 1 9 जा 9 minus 9 minus 9 1 जा 9, 4, which is equals to 9 plus 4 13, but 9 बड़ा है, so negative, minus 13 by 9.
Next question is 7 and 14. LCM of 7 and 14. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. LCM of 7 and 14 will be 14. और ये नेगेटिव जब ऊपर चला जाएगा देन माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं -2/7 प्लस 3/14. So LCM of 7 and 14 will be 14. 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 14 1 जा 14, 3 1 जा 3, which is equals to 4 minus 3 minus 1/14. Next question is -5/18 minus 2/9. इसे हम लिख सकते हैं -5/18 प्लस 2/9. 9 और 18 का एलसीएम 18 होता है. So 18 1 जा 18, 5 1 जा 5, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 5 minus 4 minus 1/18. Next question is 5/21 minus -13/42. इसे हम लिख सकते हैं 5/21 माइनस माइनस प्लस 13/42. 21 और 42 का एलसीएम 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42. LCM 42. 21 2 जा 42, so 5 2 जा 10, plus 42 1 जा 42, 13 1 जा 13. 13 plus 10, 23/42. Now next question is subtract 5/8 from -3/8. 5/8 को हमें किससे माइनस करना है? -3/8 से माइनस करना है. इसमें बच्चे ज्यादातर मिस्टेक ये करते हैं कि वो 5/8 माइनस -3/8 लिख देते हैं. जो क्वेश्चन लिखा है उसमें बीच में माइनस लगाकर सॉल्व कर देते हैं, जिस वजह से आंसर रॉन्ग हो जाता है. हमें क्या करना है? -3/8 माइनस 5/8 बोला गया है. 5/8 फ्रॉम 5/8 को किससे माइनस करना है? -3/8 से. सो माइनस माइनस प्लस, सो 5 + 3 8/8, बट 5 बड़ा है सो नेगेटिव. 8 1 जा 8, आंसर -1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज -8/11 फ्रॉम 4/11. 4/11 माइनस -8/11. यहां देखो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, वो 4/11 -8/11 डायरेक्ट लिख देते हैं, जबकि हमें लिखना क्या है? 4/11 से हमें -8/11 माइनस करना है. तो हमें माइनस का साइन लगाने के बाद ये लिखना है. ये गिवन क्वेश्चन जो है उसमें नेगेटिव साइन हमें ये वाला नेगेटिव नहीं दिया है, हमें इस -8/11 दिया है. 8/11 के लिए ये नेगेटिव साइन है, ना कि हमें जो सॉल्व करने के लिए बोला गया है वो साइन है. सो 4/11 माइनस माइनस प्लस 8/11. 4 + 8 12/11. Next question is 4/9 from -5/9. -5/9 minus 4/9. So minus minus plus -9/9 -1. Next -3/8 -1/4. 4 और 8 का एलसीएम 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 1 जा 8, -3, -4 2 जा 8, 2 1 जा 2, -3 -2, -5/8. Next question is -5/8 from -13/16. So -13/16 minus -5/8, which is equals to -13/16 माइनस माइनस प्लस 5/8. 8 और 16 का एलसीएम 16 होता है. सो 16 1 जा 16, 13 1 जा 13, प्लस 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, -13 प्लस 10, -3/16. नेक्स्ट क्वेश्चन इज -9/22 फ्रॉम 5/33. सो 5/33 माइनस -9/22, विच इज इक्वल्स टू 5/33 माइनस माइनस प्लस 9/22. अब 33 और 22 का एलसीएम 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 3 2 जा 6, 11 6 जा 66. So 33 2 जा 66, 2 5 जा 10,
प्लस 22 3 जा 66, 3 9 जा 27, 27 प्लस 10 37 by 66. Now question number 4. The sum of two rational numbers is 9 by 20. If one of them is 2 by 5, find the other. क्वेश्चन में बोला गया है दो रेशनल नंबर्स का सम 9 by 20 है, उनमें से एक अगर 2 by 5 है, फाइंड द अदर. तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं. लेट द अदर नंबर बी x. वो दूसरा नंबर हम x मान लेते हैं. वन ऑफ देम इक्वल्स टू 2 by 5. क्वेश्चन में दिया गया है उनमें से एक 2 by 5 है. सो सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, इन दोनों रेशनल नंबर्स का सम कितना दिया गया है? 9 by 20. दैट इम्प्लाइज एक नंबर 2 by 5 है, दूसरा नंबर हमने x माना है, विच इज इक्वल्स टू 9 by 20. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 9 by 20 माइनस 2 by 5. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. तो 21 जा 29 माइनस 5 4 जा 20, 4 2 जा 8. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 9 माइनस 8 1 by 20. तो हमारा वो दूसरा नंबर क्या है? वो दूसरा रेशनल नंबर 1 by 20 है. Now question number 5. The sum of two rational numbers is minus 2 by 3. If one of them is minus 8 by 15, find the other. ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है. दो रेशनल नंबर्स का सम माइनस 2 by 3 है, उनमें से एक अगर माइनस 8 by 15 है तो दूसरा क्या होगा? Let the other number be x. वो दूसरा नंबर हम x मान लेते हैं. वन ऑफ देम, उनमें से एक माइनस 8 by 15 है. देयरफॉर सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, क्वेश्चन में दो रेशनल नंबर्स का सम दिया गया है माइनस 2 by 3. वो दो रेशनल नंबर्स क्या क्या है? माइनस 8 by 15 प्लस x जो हमने माना हुआ है इक्वल्स टू माइनस 2 by 3. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स माइनस 2 by 3. माइनस 8 by 15 इक्वल टू के अपोजिट साइड जा रहा है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस 8 by 15. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 3 और 15 का एलसीएम 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. सो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, प्लस 15 1 जा 15, 8 1 जा 8. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स माइनस 10 प्लस 8, माइनस 2 by 15. वो दूसरा रेशनल नंबर क्या है? माइनस 2 by 15 है. So that's all for this video.